अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। हम साइंस का 9वां सबक का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिसका उन्वान है आफत का हुस्न इंतज़ाम। तो बच्चे, आफत यानी अचानक आने वाला कोई भी हादसा क्या कहलाता है? आफत कहलाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आफत की कितनी किस्में होती हैं। ज़रूर बताएंगे। हमने 7th में उसका मुशाहिदा कर चुके हैं कि आफत किसे कहते हैं और आफत की कितनी किस्में होती हैं। आफत के हुस्न इंतज़ाम में सबसे पहले हम अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़लज़ला यानी ज़मीन का हिलना, ऊपर नीचे होना। ज़मीन के नीचे जो हलचल होती है और उसका असर ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, उसे ही हम ज़लज़ला कहते हैं। आपको तस्वीर के ज़रिए वाज़े तौर पर समझ में आ रहा होगा। अब हम उसका गहराई से मुताला करेंगे। ज़लज़ला यानी कशरे अर्ज़ में अचानक इर्तियाश होने या कशरे अर्ज़ के चंद लम्हों तक हिलने को ज़लज़ला कहते हैं। और ज़लज़ले की वजह से ही ज़मीन का हिस्सा आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है और जिसकी वजह से ज़मीन हिलती है। कुर्रे अर्ज़ पर बनने वाली लहरें और झटके ज़मीन के अंदर और बाहरी सतह तक तमाम सिमतों में फैलते हैं और ज़लज़ले के मरकज़ के ऐन ऊपरी सतह को ज़मीन के नुक्ते को ही क्या कहते हैं? ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। और जो ज़लज़ले का मरकज़ होता है, वहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असर दिखाई देता है और जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? नुकसान भी होता है। ज़लज़ले के झटके हल्के और शदीद दोनों किस्म के होते हैं। ज़मीन पर होने वाले शदीद ज़लज़ले के मुकाबले में हल्के ज़लज़लों की तादाद क्या है? बहुत ज़्यादा है। शदीद जो है वो कम है, हल्के जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर ज़लज़ला आया हुआ है, आ चुका है, जहाँ पर हमेशा ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ज़मीन पर हर रोज़ किसी न किसी जगह पे क्या होता है? ज़लज़ला आता है। ये नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुशाहिदे के मुताबिक है और ज़मीन पर हर साल तकरीबन 12,400 से 14,000 ज़लज़ले आते हैं। तो कितने से कितने तक के ज़लज़ले आते हैं? 12,400 से 14,400 तक। इसकी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पे जाके हासिल कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि ज़मीन पर मुसलसल कम या ज़्यादा पैमाने पर क्या होते रहता है? इर्तियाश होता रहता है। अब ज़लज़ले की पैमाइश, जिस तरह ज़लज़ले आते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो झटका हल्का था या बहुत ज़्यादा शदीद था? तो उसकी पैमाइश मालूम करने वाले आले को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। और जिसमें उसकी पैमाइश नापी जाती है वो कहलाता है क्या बोलते हैं? स्केल। यानी जिस तरह हम इसकी जो स्केल है, ये उसकी पैमाइश की इकाई है। जिस तरह हमारी सेंटीमीटर मीटर होती है, उसी तरह ज़लज़ले की जो इकाई है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और जो आला है वो क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहलाएगा। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको तस्वीर दी गई है। अब हम देखेंगे कि ज़लज़ले की वजूहात और ज़लज़ले के असरात। ज़लज़ले, सबसे पहले हम वजूहात देखते हैं कि ज़लज़ला किन किन वजूहात की वजह से आता है। सबसे पहला जो है आतिश फ़िशा का फटना। ज़मीन के नीचे मुसलसल लावा बनते रहता है और जब वो फटता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ज़लज़ले आते हैं। बड़े बड़े बंद की वजह से ज़मीन पर पड़ने वाला दबाव। जब हम पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जो बड़े बड़े बंद बांधे जाते हैं दरियाओं पे, उसकी वजह से भी क्या होता है? ज़मीन पर दबाव पड़ता है और फिर ज़लज़ले आते हैं। कानकुनी करने की वजह से, ज़ेर ज़मीन किए जाने वाले ज़ोहरी तजुर्बात की वजह से, या फिर सतह ज़मीन से अंदरूनी हिस्सों में पानी का रसाव या ज़ेर ज़मीन ज़बरदस्त हरारत की वजह से पानी भाप बनता है
और ये भाप कम कुव्वत वाले अर्जी हिस्से से बाहर आने की कोशिश करते हैं और जिससे ज़लज़ला आता है। ज़ेर ज़मीन पानी का रिसाव करने की वजह से या ज़ेर ज़मीन हम ज़ोहरी तजुर्बात कर रहे, कानकुनी कर रहे ज़मीन खोद के, ये तमाम चीज़ें कहाँ हो रही है, ज़मीन को खोदा जा रहा है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, कसरे अर्ज़ में हलचल होंगी और वो हलचल ही क्या कहलाएगा, ज़लज़ला कहलाएगा। अब उसके ये तमाम वजूहात थी कि आतिश फिशा का फटना, बंद बांधना, कानकुनी करना, ये तमाम हमने अब वजूहात देखा। अब हम देखेंगे जब ज़लज़ले आते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं। सबसे पहला देखा जाए असर तो ज़लज़ले से जानी और माली दोनों भी नुकसान होता है। आपकी किताब में चंद असरात दिए गए हैं, हम उसका मुशाहिदा करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हैं इंसान के साथ साथ जंगलाती ज़िंदगी और पालतू जानवरों का जानी नुकसान होता है। जंगलात ज़मीन पे ही उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे वो तो जाते ही है, उससे जंगलात में जो पालतू जानवर वगैरह होंगे, तमाम चीज़ों का क्या होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर माशी नुकसान होता है। माशी नुकसान में यानी बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारतें, रास्ते, रेल की पटरियों वगैरह का क्या होना, तबाह होना, ये तमाम तबाही किस में आ जाएंगी, माशी नुकसान में आ जाएंगी। जिसमें जान जा रही हो किस में आ जाएगा, जानी में आएगा, और ये तमाम क्या है, माशी नुकसान है। उसके अलावा हयाती तनाव का नुकसान होकर माहौली निज़ाम को खतरा लाहक होता है। नदी नालों के बहाव की सिमत बदल जाती है। शहरी इलाकों में आग लगने का खतरा होता है, ऑफकोर्स लावा फुटता है, खंभे गिर गए, बिजली के पाइप फट गए, वो तमाम होंगी। तो अगर बिजली का खंभा है गिर गया तो आग लगने का खतरा होगा, जहाँ वहाँ पे लकड़ी वगैरह के सामान होंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाता है बहुत बार। तो शहरी इलाकों में क्या होता है, ज़लज़ले की वजह से आग लगने का खतरा होता है। उसके अलावा समंदर की तह में ज़लज़ले आने की सूरत में सुनामी की लहरें पैदा होकर साहिली इलाकों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होता है। ये ज़लज़ले सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदरों में भी आते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सुनामी लहरें बनती हैं, और वो लहरें क्या होती है, समंदर पे आती हैं। हमारे इधर भी सुनामी लहरें आई थी, कब आई थी, 2005 में। तो वो लहरें क्या, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से वो इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें उसकी जद में आ जाती हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, इलाकों का नुकसान होता है, साहिली इलाके तबाह बर्बाद होते हैं। उसके अलावा जो असर है वो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये तमाम क्या है, ज़लज़ले के असरात है। अगर देखा जाए तो ज़लज़ले से जानी, माली, माशी तीनों तरह के नुकसान होते हैं, और माहौली निज़ाम क्या हो जाता है, माहौली निज़ाम को क्या होता है, खतरा लाहक होता है। आपको चंद तस्वीर दिखाई दे रही होंगी, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा। ज़मीनों में दरारें पड़ गई, नदी के रास्ते तब्दील हो जाते हैं, बहाव की सिम बदल जाती है, इमारतें गिर जाती हैं। तो ये तमाम क्या है, ज़लज़ले के असरात हैं। अब ज़लज़ला आ गया है तो हमें क्या एहतियात रखना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है ना। हमको पता होना चाहिए, हमको वजूहात पता है, असरात पता है, लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। तो क्या क्या एहतियात रखना चाहिए, हम वो देखेंगे। सबसे पहले ज़लज़ले के वक्त आप घर पर हो तो अगर हमको पता चला कि हम घर पे और ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, ज़मीन हल्की से हिलती है, और अगर झटका शदीद हो तो ज़मीन तेज़ी से हिलती है, उस वक्त हमको क्या करना है, हम वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, ज़लज़ले का एहसास होते ही, जब आप घर पे उस वक्त था, ज़लज़ले का एहसास होते ही बिगर किसी घबराहट के, बिगर गिरे पड़े उसी जगह आराम से खड़े रहिए, या फिर ज़मीन पर बैठ जाइए। मेज़, पलंग वगैरह किसी भी फर्नीचर के नीचे जाकर बैठ जाइए, और ज़मीन की हलचल ख़त्म होने तक उसी जगह बैठे रहिए। आपके अतराफ में मेज़ या डेस्क ना हो तो घर के किसी भी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों के अतराफ रखकर इसमें अपना चेहरा छुपा लीजिए। हमको ज़लज़ला आएगा तो क्या, सबसे पहले मेज़ वगैरह जो होती है, टेबल्स वगैरह होता है, उसके नीचे जाना होता है और टेबल को टाइट पकड़ के बैठना होता है। अगर नहीं है तो क्या करना है, घुटने के बल बैठना है और अपना चेहरा जो है उसके घुटने के दरमियान में छुपा लेना है।
अब अगर हम चलो घर पे नहीं हैं, चलती हुई गाड़ी में या घर से बाहर है, तो उस वक्त हमको क्या करना है? चलती गाड़ी में या घर के बाहर हो तो क्या करें? देखते हैं हम। महफूज जगह देखकर फ़ौरन क्या करें? गाड़ी को रोक लीजिए और खुद गाड़ी के अंदर ठहरिए। बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए। इमारत, दरख्त, बिजली के तारों के करीब मत रुकिए। अगर हम गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही बैठेंगे, बस गाड़ी जो चला रहे हैं हम सवारी को रोक देंगे। और जो देखें तो ज़लज़ला हलचल है ना, ज़मीन हिल रही है, तो उस वक्त हमको बड़ी बड़ी इमारतों से, दरख्त, पेड़ पौधे, बिजली वगैरह के खंभों से क्या करना है? दूर रहना है। अब ज़लज़ले के वक्त क्या नहीं करना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो कसीर मंजिला इमारतें होती हैं उसमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए हमको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक ही जगह पर बेआरामी की हालत में ज़्यादा देर ना बैठें। जिस्म को बहुत हरकत देते रहें, थोड़ी बहुत मतलब क्या करें? हरकत देते रहें। उसके अलावा ज़लज़ले के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होती है? आग भी लग सकती है। इसीलिए उसको टालने के लिए घर का जो मेन स्विच होता है उसको एहतियातन क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। और ज़लज़ला आ रहा है तो उस वक्त आपको मोमबत्ती, कंदील, माचिस वगैरह, दिया सिलाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि टॉर्च या बैटरी का इस्तेमाल करना है। तो ये हमको एहतियात करनी है कि ज़लज़ले के वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आराम, अगर कोई जगह आप बैठे हो वहाँ पे आपको आराम नहीं महसूस हो रहा है तो आपको जगह से हट जाना ज़्यादा बेहतर है। और अपना जो जिस्म है उसको थोड़ी बहुत हरकत देते रहना है। और ज़लज़ले के वक्त घर का जो मेन स्विच है उसको बंद कर देंगे। मोमबत्ती वगैरह ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोमबत्ती वगैरह से बेहतर है कि हम बैटरी और टॉर्च का इस्तेमाल करें। अब तो मोबाइल की वजह से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं और हमारे पास, सबके पास मोबाइल होता है और उसमें टॉर्च होता ही है, तो हमको उसका इस्तेमाल करना है, ना कि मोमबत्ती का। ज़लज़ले से मज़ाहमत वाली इमारतें। ज़लज़ले में जब हलचल होता है तो क्या होता है? बिल्डिंगें गिर जाती हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा मालूमात हासिल करेंगे। ऐसी इमारतें जिन्हें ज़मीन की मुकर्रर करदा मेयार तक हलचल हो तो ख़तरा नहीं होता है, उन्हें ज़लज़ले से मज़ाहमत वाली तामीरात कहते हैं। इमारतों की तामीर के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंड के चंद ज़ाब्ते बनाए जाते हैं और ज़ाब्ते IS 456 के मुताबिक इमारत तामीर की जाती है। और इस तरह ज़लज़ले से मज़ाहमत वाली इमारतों के लिए 1893 IS ज़लज़ले से मज़ाहमत वाली इमारतों के खाकों का मेयार होता है और उस मेयार पर ही क्या करते हैं? उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो लोग क्या करते हैं? इमारतें बनाते हैं। ये इमारतें ऐसी होती हैं कि अगर ज़लज़ला वगैरह भी आए तो हलचल हो तो भी उनको खतरा नहीं होता है, वरना ज़्यादातर इमारतें क्या होती है? हिल जाती है। आजकल जो भी इमारतें बनाई जाती हैं उसी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अब हम सेकंड जो टॉपिक देखेंगे वो है फायर यानी आग। आग से आप तमाम बच्चे वाकिफ़ हैं। ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आग कुदरती आफत है या इंसान की पैदा करदा आफत है। ठीक है, ज़रूर बताएं आप लोग कि आग क्या है। अब आग की किस्में हम देख लेंगे। सबसे पहले आग जो है वो ठोस अशिया की वजह से भी लगती है, माया अशिया की वजह से भी लगती है, गैस अशिया की वजह से भी लगती है, कीमियाई अशिया की वजह से भी लगती है और इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं उसकी वजह से भी लगती हैं। तो आग की जो किस्में हैं उन्हें 5 दर्जों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम ठोस अशिया। ठोस यानी लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़ा वगैरह के ज़रिए जो आग लगती है उसे ही क्या कहते हैं? ठोस अशिया की आग कहते हैं। फिर माय अशिया में, माय में पेट्रोल, तेल वगैरह से जो लग जाए वो माय में आ जाएगा। फिर गैसी में जैसे घरेलू गैस हो गया, LPG गैस हो गया, के एतराक पजीर गैस की वजह से भी क्या हो जाती है? आग लगती है। फिर उसके बाद चौथे दर्जे पे जो आएगा वो आएगा कीमियाई अशिया। कीमियाई अशिया यानी एतराक पजीर धात से लगने वाली आग।
इसमें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह का शुमार होता है। और ये जब दोनों ही गैस आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, सोला बन जाता है। तो ये जो है कीमियाई अशिया का में जो है वो देखा जाए तो जो अनासिर हमने पढ़े थे उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह जो है वो कीमियाई अशिया में आएगा। उसके बाद पांचवी जो किस्म है वो है इलेक्ट्रिकल यानी इसमें बिजली के सामान वगैरह के ज़रिए कभी आग लग गई तो वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। अब हम देखेंगे आग बुझाने के तरीके। हमने टाइप देखे कि आग की कितनी टाइप होती है। हमको ठोस, माय, गैस ये तीनों तो पता ही रहेगा, सिर्फ दो और याद रखना, एक कीमियाई और एक इलेक्ट्रिकल। कि ठोस यानी जो एकदम मजबूत होंगी, माय यानी जो बह जाती है, गैसी यानी जो अपने अतराफ में गैस होती हैं। कीमियाई में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह याद रखेंगे और इलेक्ट्रिकल में जो बिजली के सामान के ज़रिए लग गई। ठीक है, अब आग बुझाने के तरीके। आग बुझाने का तरीके, आग के फैलाव पर काबू पाने के 3 अहम तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ठंडा करना। ठंडा करने में क्या होगा, आग बुझाने के लिए पानी एक अहम ज़रिया है और पानी क्या है, हर जगह दस्तयाब होता है। आग पर और इसके अतराफ पानी मारने पर क्या हो जाती है, ठंडक पैदा होती है और इस तरह आग पर काबू पाना आसान हो जाता है। सबसे पहला जो तरीका आग बुझाने का वो है पानी का इस्तेमाल करना और आग को ठंडा करना। सेकंड जो तरीका है वो है आग पर बंदिश लगाना। ये बंदिश लगाना मीन्स रेत या मिट्टी वगैरह के ज़रिए आग पे फेंकना होता है, जिसमें हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। आग बुझाने के लिए खुसूसन तेल और बिजली की वजह से लगने वाली आग को बुझाने के लिए यहाँ पर जो आग पर बंदिश करना है वहाँ पे किससे आग लगी होंगी, तेल और बिजली की वजह से। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और झाग पैदा करने वाली अशिया का इस्तेमाल आग को ढकने के लिए किया जाता है। तो आग बुझाने का ये तरीका तेल की वजह से लगने वाली आग के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आग पे रेत या मिट्टी डालेंगे तो क्या हो जाएंगी, आग बंदिश में आ जाएंगी, ज़्यादा फैलेंगी नहीं। उसके बाद जो थर्ड तरीका बताया गया है आतिशगीर मादे को हटाना। यहाँ इस तरीके में अमली तौर पर आतिशगीर अशिया को आग से दूर करना है, यानी लकड़ी का सामान या दूसरी जो भी एतराक पजीर अशिया हैं आग से दूर हटाने से क्या होता है, शोला ख़त्म हो जाता है और आग लगते ही उसे फ़ौरन बुझाने के लिए स्ट्रिप पंप से सबसे ज़्यादा मुफीद ज़रिया है। और इसी पंप की वजह से आग पर चारों जानिब से पानी मारकर आग बुझाई जाती है। एहतियाती और हिफाजती तदाबीर देखेंगे, अगर आग लग गई तो हमको कौन कौन सी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोने से पहले या दूसरे शहर जाते वक्त गैस का रेगुलेटर इस्तेमाल में ना हो तो उसे बंद कर दीजिए। घर से बाहर जाते वक्त बिजली से चलने वाले आलात को क्या करना है, बंद कर दीजिए। आग और इस तरह ज़ोर से चीख कर दीगर अफराद को बाखबर कीजिए और उसको मदद के लिए बुलाइए। अगर आग लग गई तो आग 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 करके आपको क्या करना है, चिल्लाना है और सबको बुलाना है और फायर ब्रिगेड को फ़ौरन फ़ोन करके बुलाइए। आग बुझाने वाली जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड कहते हैं। गाड़ी है जो होती है उसे फायर ब्रिगेड कहते हैं। वो आके क्या करेंगे, आग बुझाएंगे। उनको फ़ौरन ही क्या करना है, फ़ोन करना है। आग बुझाने वाली टंकी के इस्तेमाल का तरीका मालूम कीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप लोग कौन सा तरीका होता है वो बताएंगे। ऊपर हमने वैसे 3 तरीक़ों का मुशाहिदा कर लिया है। इब्तिदाई अमराज, मरीज़ को आरामदाह अंदाज में बिठाइए या सोने दीजिए और फ़ौरन डॉक्टर की मदद हासिल। अगर कोई इंसान जल गया है, अगर कम है तो उसे आराम करने दीजिए, थोड़ा आप मरहम पट्टी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा है तो क्या करना है, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, बल्कि खुद डॉक्टर नहीं बनना है। अब हमारा उसके बाद जो टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड यानी चट्टान का खिसकना। चट्टान का खिसकना किसे कहते हैं हम देखेंगे। सख्त चट्टानों में मौजूद कुदरती शगाफ
और सुराख की वजह से चट्टानों के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। और खुसूसन शदीद बारिश के दौरान ही चट्टानों के शगाफ और सुराखों में पानी के दाखिल होने से इन चट्टानों की झीझ होती रहती है और इनका वज़न बढ़ता है और इस किस्म की चट्टानें ढलवान इलाके से फिसलते हुए निचले इलाके में चली आती है। इसी को ही चट्टान का घिसकना कहते हैं। चट्टान का घिसकना यानी चट्टान का अपनी जगह से हटकर नीचे आ जाना ही क्या कहलाता है, इजी लैंग्वेज में अगर देखें तो हम चट्टान का घिसकना कहलाता है। वो क्यों होता है कि चट्टानों में अगर दरार पड़ जाए या शदीद बारिश की वजह से वहाँ की मिट्टी बह जाए तो ही क्या होती है, चट्टान अपनी जगह से खिसक कर नीचे आ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, चट्टान का खिसकना कहते हैं। अब चट्टान का घिसकना किस वजह से होता है, उसकी क्या वजूहात हैं, हम उसका मुशाहिदा करेंगे। जिसमें सबसे पहले जो है ज़लज़ले, सुनामी, शदीद बारिश, बादल का फटना, सैलाब वगैरह कुदरती आफात के बाद चट्टानों के घिसकने का अमल होता है। ये तमाम जो है वो क्या है, कुदरती आफात है। इनके बाद क्या होता है, अक्सर चट्टानें घिसक जाती हैं। और बहुत ज़्यादा दरख्तों की बेतहाशा कटाई की वजह से भी ज़मीन की क्या होती है, झीझ होती है और जिसकी वजह से चट्टानें क्या होती है, घिसक जाती हैं। पहाड़ी या घाट में रास्ते बनाने के लिए खुदाई करने पर भी क्या हो जाते हैं, पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और उससे भी क्या होती है, चट्टानें घिसकती हैं। ये तमाम वजूहात थी। अब हम अगर चट्टान घिसक जाए तो उसके क्या असरात होते हैं, उनका मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले जो असरात हैं वो है नदियों में अचानक सैलाब आता है और फिर नदी की सिमत बदल जाती है, आबशार का मुकाम बदलता है, पानी का मसनूई या आर्जी ज़ख़ीरा तैयार होता है। चट्टानें घिसक जाएंगी तो ये तमाम असरात का हमें सामना करना पड़ता है। चट्टान घिसकने से नीचे के दरख्त क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं और ढलवान पर बने हुए मकानात भी क्या होंगे, गिर जाते हैं और ये तमाम पत्थर और मिट्टी के मलबे दरख्त नीचे सपाट जगह पर गिरते हैं और फिर क्या होता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान होता है। उसके अलावा आमदोरफ्त के रास्तों पर, रेल की पटरियों पर भी चट्टानें गिरने से आमदोरफ्त क्या हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है, रुक जाती है। चट्टान घिसकने से इन पर की नबाताती ज़िंदगी भी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये तमाम क्या है, असरात है चट्टान की वजह से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चट्टान किस तरह घसक कर क्या हो गई, नीचे आ गई। क्यों हो गया, पेड़ पौधों की या तो खुदाई होंगी या तो बहुत ज़्यादा बारिश होंगी, तो क्या होता है, चट्टानें गिर जाती है। देखो रास्तों पे गिर गई है तो क्या होगा, रास्ते आमदोरफ्त रुक जाएंगी और अगर वो पहाड़ों के ऊपर से गिरी है वहाँ पे जो भी मकानात वगैरह होंगे, जो भी चरिंद जानवर होंगे, सबका क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये क्या था, चट्टान का घिसकना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक का इख्तिताम होता है, जिसमें आपको आफात के हुस्न इंतज़ाम का स्कूल खाकम और स्कूल में यानी हमारे इस कौन कौन सी आफत आई है, कौन कौन से खतरनाक होते हैं, उसका मुआयना करना है और इसका खाका वगैरह दिया गया है। आप लोग इसका बगौर मुताला करेंगे, इस बुक का, ये खाके का, और फिर मश्की सवालात दिए गए हैं। उम्मीद है मैंने आपको जो भी समझाया आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले ज़लज़ले के बारे में, फिर आग के बारे में, फिर चट्टान के घिसकने के बारे में मालूमात हासिल की है। ये तमाम जो है वो क्या है, आफत है और अगर ये तमाम आफतें आ जाए तो इंसान को किस तरह कौन कौन सी तदाबीर का इस्तेमाल करना है, उसका हुस्न इंतज़ाम क्या है, हमने उसका बगौर मुताला किया। कि हमारे साइंस के फर्स्ट टर्म यहाँ पर 90 सबक पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।